ओके, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं एगोनिस्ट, पार्शियल एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स अगोनिस्ट का। पिछली प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था रिसेप्टर्स को, रिसेप्टर्स के टाइप्स देखे थे, उनके फंक्शन देखे थे, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह से फंक्शन करते हैं, वो सारी जो थी चीजें हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर ली। अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाकर जरूर देखना, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम इसमें एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स अगोनिस्ट की, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियो में जैसे हमने देखा था कि ऑल आर द लिगेंड्स, ठीक है। लिगेंड्स क्या होते हैं? लिगेंड्स वो होते हैं, ये सारे क्या होते हैं? हमारे लिगेंड्स होते हैं, इनको हम बोलते हैं। तो लिगेंड्स क्या होते हैं वो हमने पिछली वीडियो में समझ लिया था। ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स जो कि हमारे रिसेप्टर्स पर बाइंड होते हैं, जिनकी वजह से हमारे रिसेप्टर्स में कुछ कन्फर्मेशनल और फंक्शनल चेंज होते हैं, जिसकी वजह से बायोलॉजिकल एक्शन जो है कि प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे सारे लिगेंड्स होते हैं। तो ये लिगेंड्स हमारे कुछ भी हो सकते हैं, ड्रग्स हो सकती है, न्यूरोट्रांसमीटर्स हो सकते हैं, कोई टॉक्सिन्स हो सकता है, कुछ हार्मोन्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इनको जो है कि लिगेंड्स को हमारे क्लासिफाई किए गए हैं एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स अगोनिस्ट। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले चलिए उनके एक एग्जांपल से समझेंगे। ये इस हमारे नल के एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं, ठीक है। ये हमारा मान के चलिए एक रिसेप्टर है, ठीक है। ये क्या हमारा एक रिसेप्टर, ये एक हमारा रिसेप्टर है। तो अब इसमें ये हमारा यहाँ पर एक हमारी बाल्टी रखी हुई है, मान के चलिए ये बाल्टी रखी हुई है। अभी इस कंडीशन में ये है कि जो रिसेप्टर वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है। मतलब अभी इसमें कोई एक्शन नहीं है रिसेप्टर में। तो एक क्या होता है, कोई एक मेन आता है इस पर, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। एक यहाँ पर एक ये एक अंकल जी हमारे आए, ये इन्होंने क्या किया, इसको नीचे की तरफ प्रेस किया, ठीक है। इसको जो है कि नल को नीचे की तरफ प्रेस किया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ, इसमें से पानी निकला, ठीक है। और ये हमारी बकेट फुल हो गई। इसका मतलब जो अंकल जी थे उन्होंने क्या किया, इस रिसेप्टर को नीचे प्रेस किया, मतलब जो हमारा नल का जो था हमारा टेप, उसको नीचे प्रेस किया, तो इसकी वजह से क्या हुआ, नल हमारा चालू और पानी नीचे आ गया। तो इन्होंने क्या है कि अंकल जी, तो इन्होंने जैसे इसको प्रेस किया, रिसेप्टर ने अपना एक्शन शो किया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस नल के लिए क्या हुआ है, एगोनिस्ट हो गए, है ना। इसकी वजह से हमारा रिसेप्टर वर्किंग कंडीशन में आ गया, मतलब जो उसकी एक्टिविटी थी वो इंक्रीज हुई, मतलब जिसके लिए ये रिसेप्टर बनाया गया था उसने वो वाला काम इस पे किया। मतलब उन्होंने फुल अपने अंकल जी फुल पावर से इन्होंने दबाया, तो ये हमारा फुल तरीके से नल चला। इसका मतलब ये अगोनिस्ट हुए। इसको हम बोल सकते हैं फुल अगोनिस्ट, अगोनिस्ट या फुल अगोनिस्ट, ओके। ये एक हमारे हो गए फुल अगोनिस्ट। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, अंकल जी की जगह पे मान के चलिए कोई एक छोटा बच्चा आता है यहाँ पर, ये कोई छोटा बच्चा है। अब इसने जब नल को प्रेस किया, तो क्या ये छोटा बच्चा पूरी अपनी फुल कैपेसिटी के साथ इस नल को प्रेस कर पाएगा क्या? मान के चलिए नल थोड़ा हमारा टाइट था, तो क्या इसने जैसे इसको प्रेस किया तो ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ इसको प्रेस नहीं कर पाया। तो इसमें से क्या हुआ, थोड़ा सा हमारा वाटर निकला, ठीक है ना। मतलब ये फुल्ली तरीके से उसको नल को प्रेस नहीं कर पाया, इसने पार्शियली इसको किया, मतलब जितनी उसमें जान थी उसने उस हिसाब से दबाया, तो बहुत कम पानी जो है कि इसमें से निकला, मतलब ये पार्शियली इसको प्रेस कर पाया। तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा हो जाएगा पार्शियल एगोनिस्ट, ओके, पार्शियल एगोनिस्ट। समझ रहे हो? फुल एंटागोनिस्ट में मतलब फुल एंटागोनिस्ट कौन थे हमारे, एक अंकल थे जिन्होंने इस नल को प्रेस किया था, जिसकी वजह से ये अपनी फुल कैपेसिटी के साथ इसने इसमें से पानी निकला नीचे। तो उस टाइम पे वो अंकल क्या था, हमारे फुल अगोनिस्ट। दूसरी कंडीशन में ये बच्चा आया था, इसने इसको प्रेस किया, बट इसमें जो है कि उतनी पावर, उतनी कैपेसिटी नहीं थी कि इस नल को पूरी तरीके से नीचे प्रेस कर पाए। तो उस कंडीशन में
ये नल ने मतलब उसने प्रेस तो किया बट फुल नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा इसमें से पानी निकला। पूरी तरह फुल तरीके से प्रेस करता तो फुल पानी जो कि ज्यादा निकलता, तो पार्शियली उसको प्रेस कर पाया, तो उसको क्या बोलेंगे हम, पार्शियल एंटागोनिस्ट। तो ऐसी ड्रग जो कि किसी भी रिसेप्टार को पार्शियली एक्टिवेट करती हो, पार्शियली एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से उसका थोड़ा सा रिस्पॉन्स आता हो, उसको बोलते हैं हम पार्शियल अगोनिस्ट। ठीक है, अभी इनके हम एग्जाम्पल देखने वाले हैं। तो ये हो गया हमारी एक कंडीशन, ये हो गई। अब थर्ड कंडीशन हमारी क्या समझेंगे हम, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, चलिए देखते हैं। एंटागोनिस्ट की कंडीशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, मान के चलिए इस पर एक जो है कि हमारी एक कैटरपिलर इस पर बैठा है। ठीक है, एक कोई कीड़ा है कि जो इस नल पर बैठा हुआ है। अब इस कंडीशन में क्या रहेगा, नल पर अभी तो, अब ये ना, ये जो नल है इसको, ये जो हमारा कैटरपिलर है इसको प्रेस तो कर नहीं पाएगा, है ना। अब इसमें इतनी पावर तो है नहीं कि इतना सा पार्शियली भी इसको प्रेस कर दे, जिसकी वजह से क्या हो कि इसमें से पानी निकले। ठीक है, तो अब ये जो हमारा कैटरपिलर है यहाँ पर इस पर बैठा है नल पे, तो अब ना तो ये इसको प्रेस कर पा रहा है जिसकी वजह से इसका एक्शन शो करे, और ना ही इसकी वजह से हमारा जो फुल एंटागोनिस्ट था, फुल एगोनिस्ट जो थे अंकल जी, फुल एगोनिस्ट अंकल जी भी इसको प्रेस नहीं कर पाएंगे इसकी वजह से, क्योंकि बाई चांस से काट ले, है ना। और दूसरी कंडीशन में जो बच्चा था हमारा पार्शियल पार्शियल एगोनिस्ट जो थे, जो हमारा बच्चा था, वो तो और भी इसको जाकर प्रेस नहीं करेगा, क्योंकि इस पर जो है कि ये कीड़ा बैठा हुआ है। तो अब इस कंडीशन में हम इसको क्या बोलेंगे, इस ये जो हमारा कैटरपिलर है इसकी प्रेजेंस में हमारे दोनों एगोनिस्ट, फुल और पार्शियली एगोनिस्ट, इस रिसेप्टर को एक्टिवेट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, इसको प्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कैटरपिलर हमारा कहलाएगा इनके लिए एंटागोनिस्ट, है ना। एगोनिस्ट का अपोजिट एंटागोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या कर रहा था हमारे, इसको, इसकी एक्टिविटी को स्टार्ट कर रहा था, उसको प्रेस करके वैसे रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रहा था। बट एंटागोनिस्ट जो है कि ये हमारा कैटरपिलर जो है कि उसकी एक्टिविटी को रोक रहा है। ठीक है, अब इस कंडीशन में ना फुल एगोनिस्ट ना पार्शियल एगोनिस्ट दोनों इस कंडीशन में इस पर वर्क नहीं कर पाएंगे, ना ही इसको फुल एगोनिस्ट एक्टिवेट कर पाएगा, ना ही पार्शियल एगोनिस्ट, क्योंकि ये कीड़े काटने का डर है ना। तो ये हम इस एग्जांपल से समझ रहे हैं, लेकिन हम इनके भी एग्जांपल देखने वाले फुल एगोनिस्ट के क्या क्या होते हैं। अब ये होगा, ये कंडीशन को क्या बोलेंगे हम, एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट मतलब ये एक कैटरपिलर होगा। अब फोर्थ कंडीशन क्या हो सकती है, फोर्थ वाली हम देख लेते हैं। फोर्थ कंडीशन हम बात करेंगे अब इनवर्स अगोनिस्ट की। अब ये क्या होते हैं इनवर्स अगोनिस्ट, ये मान के चलिए एक कोई नल ऐसा है जो कि इसमें से, इस पर कोई चालू ना करे फिर भी इसमें से परमानेंट लीक होता रहता है। ठीक है, परमानेंट इसमें से लीक चल रहा है, थोड़ा थोड़ा, ऐसा नहीं फुल तरीके से, थोड़ा इसमें से परमानेंटली लीक होता रहता है ये नल पे से। अब इस कंडीशन में ये रिसेप्टार, ये जो हमारे इनवर्स अगोनिस्ट उन रिसेप्टार्स के लिए होते हैं जिनमें कोई भी लिगेंड बाइंड ना हो, इसके बावजूद भी उनकी थोड़ी सी कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी रहती है। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूटिवली वो एक्टिव ही रहते हैं उस कंडीशन में, मतलब उनकी थोड़ी एक्टिविटी रहती है। तो यही हम इसको मान के चलते हैं कि अब ये एक नल है जिस पे मतलब अभी किसी ने प्रेस नहीं किया हुआ है, इसके बावजूद भी इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी जो है कि लीक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें इस जगह पर तीन कंडीशन हमारी हो सकती है। कोई अगर एक एगोनिस्ट आए तो इसको पूरा प्रेस करके इसकी इसकी एक्टिविटी और बढ़ा सकता है। कोई पार्शियल एगोनिस्ट आए तो वो क्या कर सकता है कि इसकी एक्टिविटी इससे थोड़ी और ज्यादा बढ़ा सकता है, पार्शियल मतलब जो बच्चा था। एंटागोनिस्ट आया तो इसको इतने पे ही रोक सकता है, ना इसको बढ़ाने देगा ना ही कम होने देगा। ठीक है, अब इनवर्स अगोनिस्ट हमारे इस जगह पर वर्क करते हैं कि जब कोई हमारा रिसेप्टर अपनी विदाउट प्रेजेंस ऑफ लिगेंड वर्किंग कंडीशन में, उस जगह पर हम इनवर्स अगोनिस्ट का यूज करते हैं। इनवर्स अगोनिस्ट क्या है, ये हमारे एक जो है कि वॉचमैन अंकल है। ओके, ये वॉचमैन अंकल हैं जो कि ये इस नल के पास जाते हैं और इसको क्या करते हैं, इस नल को ऊपर की तरफ प्रेस कर देते हैं। मतलब ऊपर की तरफ प्रेस नहीं, ऊपर की तरफ पुल करेंगे, तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये बचा हुआ जो पानी, जो मतलब जो लीक हो रहा था थोड़ा सा पानी, इसको ऊपर की तरफ जैसे ही पुल करेंगे तो ये
जो पानी था इसमें से निकल रहा था वो बंद हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, जो एक्टिविटी हो रही थी रिसेप्टर पर, जो नल में जो एक्टिविटी चल रही थी विदाउट प्रेजेंस ऑफ लिगेंड, उसको भी जाके इन्होंने बंद कर दिया। थोड़ा थोड़ा पानी गिर रहा था, इन्होंने ऊपर की तरफ उसको और खींच दिया, तो जो हल्का सा दबा हुआ था जिसकी वजह से था, तो उसको ऊपर की तरफ पुल कर दिया वॉचमैन ने। तो इसकी वजह से जो एक्टिविटी चल रही थी, जो पानी थोड़ा थोड़ा कम हो रहा था, वो भी बंद हो गया। तो इस कंडीशन में ये जो हमारे वॉचमैन अंकल हुए, वो इस रिसेप्टर के लिए क्या हो जाएंगे, इनवर्स अगोनिस्ट। इनवर्स अगोनिस्ट, ठीक है, इनवर्स अगोनिस्ट। वॉचमैन ने इसकी जो है कि एक्टिविटी को उल्टा ही कर दिया, ठीक है ना। पहले क्या एंटागोनिस्ट क्या करता, हमारी एक्टिविटी को बंद नहीं करता, वो सिर्फ जो जैसा हमारा रिसेप्टर है वैसे ही रहने देता है। उसकी प्रेजेंस में अगोनिस्ट और पार्शियल अगोनिस्ट वहां पर आकर बाइंड नहीं हो पाते। अगर इसमें हम एंटागोनिस्ट देते हैं तो यहाँ पर हमारा जो कि कैटरपिलर आकर बैठ जाएगा। मान के चलिए हमने इसके ऊपर एक एंटागोनिस्ट दिया, ठीक है, तो ये जो हमारा कैटरपिलर था, ये एंटागोनिस्ट ये इस पर आकर बैठ गया। तो इस कंडीशन में अब तो वॉचमैन भी इस पर हाथ नहीं लगाएगा, है ना। मतलब जब अगर एंटागोनिस्ट प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन में हमारे इनवर्स अगोनिस्ट भी काम नहीं करते, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट क्या रहता है कि जो रिसेप्टर जैसा है उसको वैसे ही रहने देता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होने देता। जबकि इनवर्स अगोनिस्ट हमारे क्या करते हैं, रिसेप्टर की जो एक्टिविटी, कॉन्स्टिट्यूटिव जो एक्टिविटी पहले से थी, उसको भी उल्टा कर देता, मतलब जो पानी ऑलरेडी निकल रहा था उसको भी रोक देता है। चलिए फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं हम। तो अब चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे। हम देखते हैं, मान के चलिए हमारा ओपियोइड रिसेप्टर है, ठीक है, ओपियोइड रिसेप्टर। इस ओपियोइड रिसेप्टर के लिए जो हमारे अगोनिस्ट रहेगा, कौन रहेगा, अगोनिस्ट, जिसको हम बोल सकते हैं फुल एगोनिस्ट, क्योंकि फुल्ली तरीके से उसको एक्टिवेट करेगा। वो हमारा क्या क्या हो सकता है, वो होगा हमारा मॉर्फिन, कोडीन और हीरोइन वगैरह, ये आप आसानी से याद कर पाओगे, ठीक है। ये इसके लिए फुल अगोनिस्ट रहेगा। अब इसी में अगर हम पार्शियल अगोनिस्ट की बात करें, पार्शियल ये तो फुल्ली हो गए, फुल्ली तरीके से ये हमारे क्या होगा, फुल अगोनिस्ट में मॉर्फिन वगैरह ये हमारे अंकल जी हो गए, ठीक है। ये वो अंकल जी हो गए जो कि फुल्ली तरीके से इसको प्रेस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये फुल अगोनिस्ट होगा। अब हमारा पार्शियल अगोनिस्ट के एग्जांपल की अगर बात करें हम, तो पार्शियली में हमारा, इसमें चलिए इधर देख लेते हैं, पार्शियल अगोनिस्ट। पार्शियल अगोनिस्ट वो वाला बच्चा है जिससे कि फुल्ली तरीके से हमारा ये इसका टेप प्रेस नहीं हो पा रहा था, वो बच्चा, ठीक है। तो चलिए वो बच्चे को देख लेते हैं हम। ये वो बच्चा है जिस पार्शियल अगोनिस्ट जिससे कि ये पूरा प्रेस नहीं हो पा रहा था। इसके अगर एग्जांपल की बात करें तो ओपियोइड रिसेप्टर के लिए वो रहता है हमारा एक ट्रामाडोल, आपकी ड्रग आती है ट्रामाडोल करके, जो कि पार्शियल अगोनिस्ट होती है हमारी ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। इसके बाद बात करेंगे हम हमारे एंटागोनिस्ट की। ओपियोइड रिसेप्टर में एंटागोनिस्ट हमारा कैटरपिलर था, ठीक है। चलिए बात करेंगे एंटागोनिस्ट की। एंटागोनिस्ट हमारा कैटरपिलर, चलिए देख लेते हैं। ये हमारा कैटरपिलर एंटागोनिस्ट है। अगर इसके एग्जांपल हम देखें तो वो होते हैं हमारे ओपियोइड रिसेप्टर के लिए। एंटागोनिस्ट की बात करेंगे, दैट इज नेलेक्सोन, ओके। नेलेक्सोन इसके लिए ये रहेगा, ठीक है। ये होगा हमारे पार्शियल अगोनिस्ट का एग्जांपल ट्रामाडोल। एंटागोनिस्ट का हमारा एग्जांपल नेलेक्सोन ओपियोइड रिसेप्टर के लिए, ओपियोइड रिसेप्टर। अब बात करते हैं इनवर्स के लिए, इनवर्स एगोनिस्ट। तो ये कौन सा होता है इसका एग्जांपल। इनवर्स एगोनिस्ट में हमने क्या देखा था, हमारे वॉचमैन अंकल, ठीक है। इनवर्स एगोनिस्ट में नेल में फेन इसका एक एग्जांपल होता है।
नैल्मेफेन ओपियोइड रिसेप्टर्स के लिए इनवर्स एगोनिस्ट का काम करती है। तो ये ओवरऑल हमारा एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट का ये कॉन्सेप्ट पूरा ये था। तो ठीक है स्टूडेंट, ये ओवरऑल था हमारा एगोनिस्ट, पार्शियल एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इनवर्स एगोनिस्ट की पूरा, जो कि मैंने डिटेल में आपको समझाया विद द एग्जांपल ऑफ दिस वॉचमैन, अंकल एंड दिस चाइल्ड और एक कैटरपिलर के माध्यम से। तो उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। इसमें मेनली हमने क्या चार ही चीजों को देखा, जिसमें हमारे एगोनिस्ट थे, फुल एगोनिस्ट हम जिसको बोल सकते हैं, जो कि हमारे एक अंकल थे, जो कि फुल एगोनिस्ट हमारे वो लिगेंड्स होते हैं, वो ड्रग्स होती है जो कि हमारे रिसेप्टर को फुल्ली तरीके से जो है कि एक्टिवेट कर दे और अपनी जो रिसेप्टर की एक्टिविटी है, जो उसका रिस्पॉन्स है, बायोलॉजिकल एक्शन, वो फुल तरीके से आए। पार्शियल एगोनिस्ट हमने समझा कि उस बच्चे की तरह है जो कि उस रिसेप्टर या उस नल को फुल्ली तरीके से प्रेस नहीं कर पाएगा, बस हल्का सा प्रेस पार्शियली कर पाए, जिसकी वजह से एक्टिविटी भी पार्शियली होने वाली है। एंटागोनिस्ट हमारी वो लिगेंड्स होते हैं, वो मॉलिक्यूल, ड्रग मॉलिक्यूल या कोई भी ऐसा केमिकल जो कि हमारे रिसेप्टर के जो एक्शन है उसको चेंज ना होने दे, जो जैसा रिसेप्टर है वैसा ही रहना, उसमें पॉजिटिव एक्शन आने दे ना ही नेगेटिव एक्शन आने दे। और इनवर्स एगोनिस्ट हमारे वो लिगेंड्स होते हैं जो कि हमारे हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट है कि इनवर्स एगोनिस्ट सभी रिसेप्टर्स के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, ये ओनली उन रिसेप्टर्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है विदाउट लिगेंड। लिगेंड प्रेजेंट ना होने पर भी उनमें जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती हो, उसकी एक्टिविटी को इन्वर्स करने के लिए, अपोज करने के लिए, उसको रोकने के लिए हमारे इनवर्स एगोनिस्ट दिए जाते हैं। ये सभी रिसेप्टर पर नहीं यूज होते, ये ओनली उन्हीं रिसेप्टर्स होते हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूटिव एक्टिविटी होती है। ओके स्टूडेंट, तो उम्मीद है ये आपको पूरा क्लियर समझ आया हो। अगर ये आप वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे पहले आपने वो रिसेप्टर वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको जाकर जरूर देखना, उससे आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगर वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर लेक्चर। अगली वीडियो में हम बात करेंगे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।